मालकिन, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है आप अनाथ आश्रम से भी तो ले सकते हो ना। या तो तुम मेरी बात मान या फिर तो अपनी नौकरी से हाथ धोए बैठ। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए। मैम साहब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये पाप है। क्या नहीं, चल ऐसे- क्या रहा है साला ये सब है? आपकी मालकिन मालिक को छोड़ के आपके पास इसलिए आई थी कि उनको बच्चा चाहिए क्योंकि मालिक से नहीं हो रहा। हाँ जी, मेरी बातों का विश्वास करो, मालकिन खुद आई थी मेरे पास, कह रही थी कि मुझे पेट से कर, मुझे बच्चा तू पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हैं? मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मालिक। साले तेरे को मैंने नौकर रखा और तू इस तरीके से हरकतें करेगा क्या? मालिक तुझे मैंने नौकरी दी थी, समझा? अमन शास्त्री ने तेरे को नौकरी दी थी और उसका ये सिला दे रहा है तू? नहीं मालिक, हैं? मैं गद्दार नहीं हूँ मालिक, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही। मैं कैसे मान लूं तेरी बात? अपने मुंह से किस तरह निकाल सकता है तू? अपनी मालकिन को उल्टा बोलेगा? नहीं मालिक, नहीं मालिक, मैंने आपका नमक खाया, मैं नमक गद्दारी नहीं कर सकता मालिक, मेरी बात का विश्वास करो, मालकिन खुद तुझे चल मैंने जाएगी। नौकरी पे किस लिए रखा था? यही दिन देखने के लिए? लेकिन मालिक मैंने कुछ नहीं किया, मालकिन खुद कह रही थी कि मुझे पेट से दोबारा अगर इस तरह की बात निकाली, अगर मैं बता रहा हूँ रामू, मैं बता रहा हूँ, मालिक, तू जानता नहीं है मेरे कनेक्शन अभी मालिक, बहुत कुछ। पैर छोड़ मेरे। मालिक मैंने कुछ नहीं किया मालिक, ये क्या कह रहा है? कह रहा हूँ मालिक, मुझे 30 सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसे सोचा भी नहीं। तू गलत शब्द नहीं निकालेगा उसके लिए एक बार भी। मालकिन खुद आई थी मालिक, मारो। मालकिन खुद आई थी, मैंने कभी तू अपनी जबान संभाल के बात कर रामू। मालिक, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? मालिक, वो इस तरीके से क्यों बोलेगी? तू अपनी मालकिन के ऊपर इस तरह से मालिक, इल्जाम लगाएगा क्या? मालिक, मैंने हाँ? आपका नमक छूना, खाया, टच मत कर। मैं देखो मालिक, तेरे को खुद मैंने में नौकरी पे गद्दारी रखा नहीं है। रामू, मैंने तेरे को नौकर रखा, घर की सारी जिम्मेदारी दी। मैं क्या बेवकूफ हूँ? तू अपनी मालकिन के ऊपर इस तरीके से बोलेगा? नहीं मालिक, मैंने हाँ? कभी मालकिन पे गंदी नजर डाली कभी नहीं डाली मालिक, मालकिन खुद कह रही थी कि मुझे बच्चा चाहिए। तो मुझे इस तरह बोल के मत कर गुस्सा, वरना मैं तेरे बहुत बुरा हाल करूंगा। मैं बता रहा हूँ मालिक, तू मुझे नहीं जानता अभी रामू। मालिक, मेरी अगर बात- मैं काम दे सकता हूँ तो मालिक- काम निकाल भी सकता हूँ। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये किस मालिक, तरह के आप मुझे एलिगेशन? गोली मार दो, फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन मुझ पर इतना गंदा इल्जाम मत लगाओ मालिक, मेरे खून में गद्दारी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया मालिक। तेरे में गद्दारी नहीं है तो तू अपनी मालकिन के लिए इस तरह के शब्द कैसे यूज कर सकता है? मालिक, मैं आपका वफादार हूँ, जो सच है वही आपके सामने रख रहा हूँ मालिक, मैं ऐसे अगर ये बात सच है तो प्रूफ करके दिखा रामू। मैं तुझे नौकरी से नहीं निकालूंगा। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ मालिक, नहीं हूँ मालिक, मैं आपको मालिक मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ। तू बैठो अंकल, 2 मिनट बैठ के बात करते, बहुत परेशान हो। पानी पियोगे आप? पानी पीना आपको? मुझे रामू, जहर तुझे दे मैंने दो नौकर लाके। रखा है और मुझे तू जहर मुझे ला इस- दो मालिक, मुझे गोली से नहीं, उठा तू दो। इस तरीके से नहीं कर सकता। तू अपनी मालकिन के ऊपर कैसे बोल सकता है? तुझे तमीज नहीं है क्या? नहीं मालिक, हमने तेरे को 4-5 साल से नौकर रखा हुआ है, घर की सारी जिम्मेदारियां दी हुई है, तो किस तरीके से उसको बोल सकता है? मालिक, बोलने से पहले सोच। मालिक मैंने हमेशा अपने काम को ईमानदारी से किया मालिक। मालिक देखो मालिक, तू मेरे पैर पकड़ेगा क्या? हाँ मालिक, मुझे माफ, तुझे मैंने नौकर रखा, तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, तू मालिक- समझता क्या है? जूता निकाल के मारूंगा अगर इस तरीके की बात करी तूने। मालिक मैंने आज तक कभी भी गद्दारी नहीं की आपसे। आप जूता मैंने पहनो, ऐसे मत करो प्लीज। हमेशा पूरी ईमानदारी। अरे इसको नौकर रखा हुआ है, ये इस तरह कर सकता है क्या? कोई नहीं, आप ऐसे उसको नीचा दिखा रहे हो। मेरे बात आप का आओ, बैठो, विश्वास ऊपर करो। बैठो। नहीं, मैं अपने मालिक के सामने नहीं बैठ सकता। रामू, तेरे को नौकरी दी थी, ये कभी तेरे से मैंने विश्वास भी नहीं किया था कि साला मेरा नौकर मेरे वाइफ के लिए इतना घटिया बोलेगा। राम, मैं मर क्यों नहीं गया ये सुनने से पहले? मालिक मेरे बात क्या का बात विश्वास हुई है, करो। कैसे हुई है, वो थोड़ा बताएंगे जब तो। आप बोलोगे जब ही तो कैमरा स्टार्ट करवाएंगे जी भाई साहब। आप ड्रामा खत्म नहीं कर रहे हो आप लोगों का, बताओ। आप मालिक मालिक करे जा रहे हो, वो आपको मारे जा रहे हैं, बताओ क्या बात हुई है, थोड़ा बताओगे पब्लिक को? मैं तू बता क्या बात हुई है, चल। मैं बता हाँ बताओ, 1 मिनट तू रुको, बता। 1 मिनट रुको। आप अभी आप इनको कुछ भी मत बोलो प्लीज यार, वो देख रहे हो कितने सहमा गए हैं, बताओ यार।
आप उनको ऐसे, अगर आपके यहाँ नौकरी करते तो आप तो उनको ऐसे नीचा दिखा रहे हो। कब कोई यार, ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा ही है तो नौकर इस तरह इंसान ही ना। आप इतना बोल रहे हो, आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप उसके बाद उनको लात मार रहे हो यार। मैं अगर अभी आपके नौकर के सामने आपको थप्पड़ मारूंगा अच्छा लगेगा? नहीं, खाना चाहते हो आप थप्पड़ तो बता दो, फिर आप अपनी रईसी जाके किसी और को दिखाना, मेरे को मत दिखाना भाई साहब। ऐसे मत। मैं आपको ये कह रहा हूँ। रामू बात बता क्या हुई है? देखो मालिक, एक बात मिनट बता। अंकल, आप ऊपर आके बैठो। नहीं मैं ठीक हूँ, मेरी औकात नहीं है मेरे मालिक के सामने बैठने की। रामू, मैं नीचे ठीक हूँ। मुझे ऐसा पूरी भी बात नहीं। तेरे से सुननी है कि क्या बात हुई है। मैं बता रहा हूँ मालिक। एक मिनट रुको जी, वहाँ देखो कैमरा लगा हुआ, सारी बातें रिकॉर्ड होंगी। आप गलत होगे तो आप गलत दिखोगे दुनिया को, अगर आप सही होगे तो आपकी वफादारी भी दिखेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप ऊपर आके बैठ जाओ। मेरे खून में गद्दारी नहीं है। आप मैंने ऊपर तो अपने- बैठो। नहीं रामू, बैठूंगा मैं। ऊपर मैं बैठ। अपने मालिक के- रामू ऊपर बैठ, मैं कह रहा हूँ ना। मालिक, रामू ऊपर बैठ, मालिक ठीक है ऊपर बैठ। मैं तेरी बात मैं- समझ रहा हूँ मैं ना, ठीक हूँ ना, मैं मालिक। कह रहा हूँ ना, तू ऊपर बैठ, चल उठ। मालिक मेरी ठीक है। मेरी औकात नहीं मालिक, कोई आपके बात सामने नहीं, बैठने की। कोई बात नहीं, मेरी बात ठीक का- है। मालिक मैं यहीं पे ठीक हूँ, आप बैठिए। ठीक है मालिक। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? ओप्पो के सारे बढ़िया। यहाँ पे हमारे साथ रामू अंकल हैं, जो कि इनके पास अमन श्रीवास्तव के घर पे काम करते हैं। और अमन श्रीवास्तव की ड्रेसिंग सेंस देख के, इनका चश्मा देख के, मतलब इनको टैटूओं का भी काफ़ी अच्छा शौक है। टैटू पे जूम करके दिखाओ एक बारी, टैटू पे जूम करके दिखाओ। बड़ा शौक है इनको अलग अलग चीज़ों का ज़िंदगी में। और इनका एक ये भी शौक था कि मैं ज़िंदगी में एक बारी शादी करूँगा। और शादी के 5 साल हो रखे हैं आज तक, और बोलना नहीं चाहिए, मजबूरी है, बातें बोलनी पड़ती है हमें। 5 साल हो गए, भगवान ने सब कुछ दे रखा है इनको, घर, घोड़ा, गाड़ी, लड़की, पैसा, जो चीज़ों मतलब नहीं होता, एक सपना होता है एक मिडिल क्लास बंदे का कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ऊपर वाले ने सारी चीज़ें इनको दे रखी हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं दे रखी, जब ये मर जाएंगे ना, इनके पीछे एक कोई औलाद नहीं है इनकी, मतलब कोई है ही नहीं वंश चलाने वाला। अमन श्रीवास्तव का नाम एक दिन मिट्टी हो जाएगा, ये पैसा ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, लेकिन कोई उसको हाथ लगाने के लिए भी नहीं होगा, ना तो आग देने के लिए होगा। लेकिन अमन श्रीवास्तव की जो वाइफ है ना, वो थोड़ी ज़्यादा समझदार निकली। उन्होंने कहा जब अमन श्रीवास्तव नहीं है तो घर का रामू अंकल तो है। और रामू अंकल के पास पहुंची, और रामू अंकल उन्होंने आपको क्या बोला, बिना डरे बताओ, मैं सच्ची बताओ, रो मत, रोगे आप मेरे से बता पिटोगे, रामू, क्या बात मुंह हुई ऊपर है? करो, रोना बंद करो आप अपना, नहीं तो मेरे से थप्पड़ खाओगे आप भी, और आपका मालिक भी थप्पड़ खाएगा। ऊपर देखो, बताओ बिना डरे। मालिक को कोई औलाद नहीं है। मालिक को कोई औलाद नहीं है, रो मत, ढंग से बताओ। शायद मेरे मालकिन को समय नहीं दे पाते हैं, अच्छा और इनकी संतान नहीं हुई है अभी तक कोई। अच्छा, वो मालकिन मुझे कह रही थी कि रामू मुझे तुझसे बच्चा चाहिए। अच्छा, मतलब जो करोड़पति हस्बैंड की घरवाली है, आपकी मालकिन खुद चल के आई थी, आप तो नहीं गए थे? नहीं थी, मैं नहीं गया था। उसके बाद क्या हुआ? मैं अपनी मालकिन को भला कैसे छू सकता हूँ? मैंने मालकिन को साफ साफ कहा कि अब आप ये क्या कर रही हो, ये अनर्थ है, ये गलत है, मैं अपने मालिक के साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? लेकिन मालकिन मानने को तैयार नहीं हुई। मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी, और मुझे ये भी धमकी दी कि मैं खुद मालिक के पास जाकर तेरा नाम बता दूंगी कि तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। अच्छा, मतलब आई वो थी, उसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर आप मालिक को जाके बताओगे तो वो मेरे बारे में बोल देगी कि मैंने उनकी इज्जत पर हाथ डाला। अच्छा, इसलिए मैंने पहले मालिक को बता दिया कि मालिक। तो मतलब आप नहीं गए हो, वो आई हैं? जी, वो खुद आई थी कि मुझे पेट से कर। ऊपर वाले ने इनको लाखों करोड़ों रुपए दिए, लेकिन कोई औलाद नहीं दी। और इनकी घरवाली जो है मालकिन, मतलब इस नौकर की मालकिन खुद इसके पास आके यूं कह रही है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत है, मुझे बच्चा दो, और अगर ना हो तो नौकरी से निकाल दूंगी। और यहाँ पे भाई साहब अमन श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। सर, आप अपनी थोड़ी शक्ल ऊपर कैमरे में दिखाएंगे? ये क्या सुनने को मिल रहा? मुझे तो अमन श्रीवास्तव से बड़ा वो घमंड था मुझे अमन श्रीवास्तव पे, लेकिन सारा घमंड चूर चूर हो गया, मालकिन छन्नी छन्नी हो गया।
तो उसने कोई इतनी बड़ी औकात नहीं बात रही तेरे से आपकी। कह दी मैं है। क्या कह रहा हूँ, ये तो नौकर है, आपकी इज्जत कर रहा, क्योंकि जब इसका बुरा टाइम था आपने इसको घर पे रखा तो इज्जत कर रहा। कोई और होता ना तो आके थूक के चला जाता आपकी इज्जत के ऊपर। ये इज्जत है? मतलब जिसको आपने घर पे नौकरी पे रखा उसको नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हो, अगर वो सच बता रहा है तो। नहीं, ये सिखा रखा आपने अपने घर पे। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए। सच में कोई बच्चा नहीं आया है? मतलब यहाँ या फिर कहीं बाहर जाते हो बिजनेस वगैरह के लिए, कहीं और हो, मेरे पास एक घर वाली एक बाहर वाली सिस्टम हो? नहीं जी, मेरे पास इसके लिए टाइम ही नहीं है। टाइम पहली नहीं है बात या फिर कोई और दिक्कत है जी? देखिए, मैं कहाँ से गलत हो सकता हूँ, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ। नहीं तो आप 4 साल में आपके पास एक दिन भी नहीं मिला कि आप टाइम दे पाए? आपको ज्यादा टाइम बिजी नहीं देता है? हूँ, ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा बिजी नहीं है जी? ये टेटू वेटू कराने के लिए भाई साहब के पास बहुत टाइम है। घर पे आके पराठे और मखनी दाल खाने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन जो टाइम हो वो वाला टाइम नहीं है इनके पास, है भाई साहब? खस्ता कचौड़ी वाला आ रखा, खाओगे? टाइम है आपके पास? मंगवाओ आपके मेरे लिए? पास नहीं टाइम है। खाते होगे आप? पार्क की चीजें कहाँ खाते होगे? 20-30 रुपए आपके लिए क्या है? ये लाखों रुपए के टैटू करवा रखे, लेकिन इज्जत तो कुछ नहीं बची ना। नौकर के सामने ही नंगे हो गए आप तो भाई साहब। ये जो आप आए थे, रोब दिखा रहे थे, इसको लात मार रहे थे, कल के दिन जाके 4 पड़ोसियों को बता देगा ना आपकी। किसी के साथ आंखें नहीं मिला पाओगे। करोड़ों का घर ना लाखों में बेच के जाना पड़ेगा आपको। समझ आ रही है? ये तो इसकी वफादारी समझो, आके आपको बता रहा। ऊपर से इसी को आके बताओ लात मार रहे हो यार। बैठो अंकल, ऊपर ऊपर बैठो। आप भी थप्पड़ खाओगे, आपका मालिक भी। खड़े हो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। बैठ ऊपर रामू, बैठ ऊपर, नीचे बैठ, बैठो। नीचे बैठो। बहुत हो गया हाथ बात जोड़ना। सच्चाई दिखाने का टाइम आया। आज नहीं दिखाओगे ना तो कल के दिन ऐसे ही चक्की में जैसे अंदर वो डालते हैं ना, गेहूं पीस जाती है, वैसे आटे बन जाओगे। आज मौका करके दिखाना, अपनी वफादारी पेश करके दिखानी है, हाँ या ना? हाँ, दिखानी है। बढ़िया। भाई साहब, आप अमन श्रीवास्तव का थोड़ा ध्यान रखना। इनका वीडियो में क्या हाल होने वाला लास्ट में, क्योंकि इनका घमंड आज चूर चूर हो जाएगा। सारा पैसा, घर, गोला, गाड़ी, तारा घर, थारी गाड़ी, थारा पैसा सब यहीं रह जाएगा भाई साहब। अब जब आपकी वाइफ आएंगी ना, अपने मुंह से बोलेंगी, हाँ रामू मैंने जो बोला था वो मुझे चाहिए, फिर देखना। ठीक है जी? भाई चैनल पे जितने भी भाई नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे लिए नहीं तो रामू अंकल के लिए ज़रूर कर देना। इनको बेचारों को देखो क्या हाल हो रखा है इनका, बताओ। मतलब बंदे के पास एक पुरानी टी शर्ट थी, अमन श्रीवास्तव ने वो टी शर्ट भी फाड़ दी। देख लो, जूम करके दिखाओ, ये देख लो, अमन श्रीवास्तव ने ये टी शर्ट भी फाड़ दी। अब जब इनका कोट फटेगा, इनकी इज्जत फटेगी ना, तब देख लेना पता नहीं क्या क्या फटेगा। बस आज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। बुलाओ जी, फ़ोन करो आप। और रामू, हल्किन, अरे बैठो बैठो, मैंने कुछ बोला था तुमसे। देखिए मालकिन, जो आप कह रही है ना वो बात नहीं हो सकती है। अरे अगर क्यों नहीं हो सकती है? नहीं मालकिन, मेरी औकात नहीं है। देख, पहले तू बैठ, मेरी बात सुन, ठीक है? मैं तुझे इतनी बार समझा चुकी, इतनी बार मौका दे चुकी कि समझ ये बात, ठीक है? घर की बात है, घर में रहेगी, किसी और को नहीं पता चलेगी। प्लीज़ मान जा मेरी बात। लेकिन मालकिन, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आप अनाथ आश्रम से भी तो ले सकते हो ना। यही तो मेरी दिक्कत है, मैं यही चीज़ तो नहीं कर सकती। मैं अगर कर पाती तो मैं कब का कर चुकी। तुझे पता है हमारे घर में पैसा दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुझे ये भी पता है कि हम गरीबों की कितनी मदद करते हैं। लेकिन अभी दिक्कत इसी बात का है कि मैं ना तो अडॉप्ट कर सकती कोई बच्चा, ना ही मैं खुद कर सकती हूँ। अगर कर पाती ना तो मैं तुझे बोलती, नहीं बोलती है। यार तूने घर का हमारे नमक खाया है, तू हमारे साथ रहता है, तेरे से नहीं उम्मीद करूँगी तो किससे करूँगी ये बता। लेकिन मैम साहब, ये गलत है, ये गलत है। अगर साहब को पता चल गया तो साहब तो मुझे गोली से उड़ा देंगे। साहब को बताएगा कौन, ये बता, बताएगा कौन? नहीं मैम साहब, ये कैसे हो सकता है? आप बताइए, आप मेरी मालकिन हो। बहुत आराम से बोल चुकी मैं तुझे ये बात, समझ ये बात, कितनी बार समझा चुकी। या तो तू मेरी बात मान या फिर तू अपनी नौकरी से हाथ धोए। नहीं मैम साहब, ऐसा मेरे पैर मत छू, बोला ना, मैं जो कह रही हूँ वो कर। देखिए मैम साहब, समझ गया ना? तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और रहा ना तो देख लेना। देखिए मैम साहब, ऐसा मत कीजिए मैम साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो तेरे बस कह तो रही हूँ, 2 ही ऑप्शन है, मान जा, मुझे चाहिए बच्चा।
मुझे नहीं पता कैसे क्या है क्या नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन मैं मैम साहब, इसीलिए तेरे से बोल रही हूँ। आप साहब का इलाज क्यों नहीं करवाती? आप साहब का इलाज करवाई, आपके पास इतनी धन दौलत है, कोई से तुझे पता है ना वो कब आके घर पे रुकते हैं, कब आके वो मेरे पास बैठते हैं कि मैं उनसे बात कर पाऊँ। यार मेरे पे तू समझ ना, समझ मेरे घर पे इतना प्रेशर है मेरे पे, तुझे पता है मेरे ससुराल वाले कितना प्रेशर डाल रहे हैं। वो आप अपने सास ससुर को बता क्यों नहीं देते? बड़े साहब को बोल दीजिए ना कि साहब में कमी है करके। तुझे लगता है एक बीवी अपने हस्बैंड की खामियां दुनिया वालों के सामने बताएगी? लेकिन मैम साहब ये गलत है, ये बहुत गलत है। मैं साहब के साथ गद्दारी नहीं कर सकता मैम साहब। मैं तुझे कहाँ कह रही हूँ गद्दारी करने को, मैं सिर्फ एक बच्चे की तो डिमांड कर रही हूँ। तू इतना नहीं कर सकता, हमारा नमक खाया है तूने यार। मैम साहब तभी उस नमक का फर्ज ही अदा कर रहा तो हूँ। करना, अदा करने को ही तो कह रही हूँ ना कि फर्ज अदा कर। ये पाप है मैम साहब, मैं ये पाप नहीं कर सकता। देखो एक माँ के लिए उसके बच्चे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता है। जब माँ आ जाती है ना अपने ऊपर कि हाँ उसे बच्चा चाहिए, तो वो गलत सही कुछ नहीं देखती। या तो तुम मेरी बात मान ले, मुझे बच्चा दे दे, नहीं तो तू अपनी जिंदगी या फिर अपने काम से सब कुछ से, तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसा मत करो मैम साहब, मेरे पैर मत छू। मैम साहब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, ये पाप है, पाप है, पाप है। मैं साहब के साथ समझ गद्दारी क्यों नहीं रहा तू? कितनी देर से तेरे को बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, ये बात समझ नहीं आती है क्या? देखिए इतनी देर से बोल रही हूँ, मान जाए। एक बात है, इतनी छोटी सी बात है, किसको पता चलनी है? तू है, मैं हूँ, हम दोनों के बीच में बात रहेगी, तीसरे को नहीं पता चलेगी। तू क्या चाह रहा है? पूरी दुनिया वालों के सामने तेरे मालिक का नाम बदनाम हो? नहीं, लेकिन या ये तू चाह रहा है कि वो कुछ कर बैठे? आप कोई दूसरा तरीका अपनाइए मैम साहब। मैं अगर दूसरा तरीका अपना पाती तो तुझे लगता है मैं अभी तक बैठी होती? लेकिन मेरे से ये नहीं होगा मैम साहब। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता मैम साहब। आप क्यों? मैं नहीं कर सकता। सोच चाहे मत सोच, तेरे को कोई नहीं कह रहा है यहाँ पे अपना दिमाग लड़ाने के लिए। मैं तेरे से एक बात कह रही हूँ, तुझे बस मानना है। मालकिन की बात तू नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? मैं देखो मालिकिन, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। पड़ मेरे पैर, मैं तेरे को बता चुकी। तेरे पास दो ही रास्ते, या तो तू जॉब छोड़ दे, सब कुछ अपना बर्बाद कर ले, जैसा तू अभी खा रहा है, तेरे घर में सब कुछ भरा पड़ा है, तेरे बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो सब गवा दे, या एक बच्चा कर दे। नहीं मैम साहब, हम दोनों खुश रहेंगे यार। तेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहेगा। ये गलत है मैम तू साहब। मेरी भी सिचुएशन समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? आपको अगर पता चल गया ना मैम साहब, वो मुझे गोली मार देंगे मैम साहब। साहब तेरे को लग रहा है साहब इतने टाइम से 2 मिनट बैठ के मेरे से बात तक नहीं की, वो आके अब तेरे को गोली मारेंगे? मैम साहब आप साहब का इलाज करवाइए, मैं आपको दुआ देता हूँ, आपको जरूर बच्चा हो जाएगा। मैं कोशिश कर चुकी बात करने की, ये चीज की कि भाई सुन तो लो, वो नहीं सुन के राजी ना, वो उधर सुनने को राजी ना, ससुराल वाले सुनने को राजी। मैं क्या करूँ तू बता? मेरे पास तो ले दे, मैं कहीं बाहर भी नहीं कर सकती ये सब चीजें, ना मैं किसी को बोल सकती हूँ। तो तुझे समझ क्यों नहीं आ रही है? तू मेरे सिचुएशन में तो समझने की कोशिश कर। मैम साहब मेरी बात नहीं मानेगा? लेकिन मालकिन, जो आप बात करने के लिए कह रहे हो वो पाप है। मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं खुद सच जान रही हूँ ये सब चीजें कि पाप है, नहीं करना चाहिए, पर मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। और सुन, मैं तेरी मालकिन हूँ, हाँ। ठीक है, तेरे मालिक है तेरे, हमने तुझे नमक खिलाया, तेरी सारी चीजें पूरी जरूरत है, तू मेरी एक जरूरत नहीं पूरी कर सकता? मेरी अपनी मालकिन की एक बात नहीं सुन सकता? फिर कैसे बात कर, तू नौकर है यार? नहीं मैम साहब, जो बात आप कह रही है ना वो गलत है मैम साहब। मैं कह रहा हूँ ना, आपको जरूर बच्चा होगा, आप साहब का इलाज कीजिए ना मैम साहब। इलाज करने के लिए वो साथ भी होना चाहिए ना। तू उससे ज्यादा घर रहता है, तुझे पता है, तू सब कुछ जानता है। हम दोनों के बीच की बात के लेके पूरे घर की बात, तुझे पता है कि तेरे सामने ही मेरे ससुराल ने कैसे कैसे मेरे को टॉर्चर किया है। और मैं तेरे मालिक को कितनी बार बोलने की कोशिश की, उन्होंने सुना है? नहीं सुना है। मैं क्या करूँ तू बता? अगर तेरे पास कोई ऑप्शन है तो बता ना। मैं क्या बोल सकता हूँ मैम साहब? मैं एक छोटा सा अदना सा नौकर हूँ आपका। और नौकर है ना मेरा? हाँ जी। तुम मेरी बात सुनेगा ना? तो मान जा ये बात। नहीं। ये मानना ही पड़ेगा। या तेरे पास दो ही ऑप्शन, या तो तू ये बात मान ले, नहीं तो तू अपनी नौकरी से हाथ गवा बैठेगा। मैम साहब मुझे और कुछ काम दे दो आप। मैं कह रही हूँ ना, मेरे पे मत चढ़, मैं बोल रही हूँ ना। ऐसे यहाँ पे तू बोलने जा रहा है कि नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, कुछ भी कह ले। या तो तेरे पास दो ही ऑप्शन है, बात समझ ये बात कि या तो तू मेरी बात मान,
या तू अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, और तेरे को ना एक बात समझ ले कि ऐसे नहीं छोड़ूंगी, पूरा बदनाम करके छोड़ूंगी। नहीं मेम साहब, ऐसा जुल्म मत करो हम पर। देखो मेम मान साहब, जा बात। हम बहुत गरीब है मेम साहब। हम ये तू कुछ समझ रामू, तू समझने की कोशिश कर। मैं खुद मजबूर हूँ इस चीज में। मैं कैसे- अगर मैं मजबूर नहीं होती तो तुझे लगता मैं ये बात कहती? तू नहीं जानता क्या अपनी मालकिन को? मैम साहब, आप कोई दूसरा तरीका आप नहीं है, लेकिन मुझे बख्श दीजिए। मैं नहीं कर सकता, ये पाप है मेरी नजरों में। मैं अपने मालिक के साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? मैं गद्दारी करने को नहीं कह रही हूँ तुझे, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अपनी मालकिन की बात मान। मैं गद्दारी करने को कब बोला है? तू जानेगा, मैं जानूंगी, कौन जानेगा? सब खुश रहेंगे, तेरे मालिक भी खुश रहेगा, उनके घर वाले भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगी। मुझे भी तो एक बच्चा चाहिए यार। तू एक औरत की मजबूरी क्यों नहीं समझ सकता? जो भाई माँ नहीं बन पा रही, अगर उसमें गलती होती तो दिक्कत तो मान लेती ना कि हाँ भाई उसके में दिक्कत है। लेकिन मैम साहब, मैंने आज तक आपके पैरों के अलावा कहीं नजर नहीं डाली, और आप डायरेक्ट, मैं सोच भी नहीं सकता मैम साहब कि ये मेरे से नहीं होगा। मैम साहब, नहीं होगा। बहुत सारे ऑप्शंस है रामू, बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। मैं नहीं कह रही जो तुम सोच रहे हो उस वैसा भी करने को नहीं कह रही हूँ मैं। आजकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, मैं दूसरे तरीके से कह रही हूँ। नहीं, तुम जो समझने भी- की कोशिश करो। तुम्हारे मालिक अगर राजी होते या फिर वो अडॉप्शन के लिए बात सुनते ना, तो मैं इस कंडीशन में, तुम इस कंडीशन में नहीं होते। मैम साहब, आप किसी गरीब का बच्चा गोद ले लो ना। मैं रामू, तुझे पता है कि मुझे बच्चों से कितना प्यार है। तेरे बच्चे मेरे लिए कभी वो नहीं हुए कि तेरे बच्चे हैं वो। मैंने उनको भी बहुत आदर सत्कार दिया है और मैं सबको सत्कार देती हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, क्या करूँ? वो मानेंगे नहीं मानेंगे? उनको चाहिए कि मेरे कोख से जन्मा हुआ बच्चा होना चाहिए और उनका खून होना चाहिए। मैं बताओ कैसे करूँ? आप साहब से बात कर लीजिए इस बारे में, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। साहब नहीं सुन रहे, मैं कैसे समझाऊं तुझे? मैं अपनी मजबूरी तुझे बता रही, क्योंकि तू हमारे घर का नौकर है, तू बहुत टाइम से हमारे साथ है, तो तेरे अलावा मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। मेरे औकात के बाहर है मैम साहब ये बात। मैं देख रामू, बहुत हो गया ड्रामा। या तो तू मेरी बात मान, नहीं तो तू अपनी जॉब छोड़। बस बहुत हो गया। नहीं मैम साहब, मैं तुझे कहीं नहीं देखो छोड़ूं। मैम साहब, मेरी जॉब मत छोड़ाइए। मैं समझ जा, मैं चला साहब- यहाँ से। मैं कह रही हूँ तेरे को, बात मान ले मेरी, देखो- चुपचाप बात मान, नहीं तो फिर तू अपनी जॉब पे। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है ये सब? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब इसका कि ये कि मैं अपने नौकर पे शक करने लग रहा था। क्या नहीं, चल ऐसी- क्या रहा है साला ये सब है? क्या चल रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात नहीं है फिर? कैसी बात नहीं है फिर? रामू तू बैठ जरा, एक मिनट जरा। नहीं साहब, बैठ एक मिनट बैठ। तुम बताओ पहले क्या बात हो, क्या चल क्या रहा है ये सब? तुम बात समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? तुम्हारा दिमाग खराब है? साहब क्या चल रहा है ये सब? मैं क्या बोलूं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है ऐसा? क्या नहीं है ऐसा? नहीं ऐसा है? कुछ चीज नहीं। तुम तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही मैं तुमसे। इसका मतलब ये गलत नहीं था? ये अपनी वफादारी प्रूफ कर रहा था और तुम मेरे को बना रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? हाँ? तुम मेरी बात सुनो। कैसे तुमने कैसे? नहीं, किस तरीके से तुम रामू, धोखा दे रहे हो? तुम समझाने की साहब, कोशिश करो, ये साहब गलतफहमी है देखिए, इनको। रुक जाइए साहब, शांत हो जाइए पूरी की साहब। आप कोई बच्चा बाहर से क्यों नहीं लाते? किसी अनाथ आश्रम से ले लो ना साहब। मालकिन को बच्चा चाहिए और आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे। आप किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते साहब, ताकि कोई दुखी ना रहे। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा मतलब ये परेशान हो गई। सब कुछ सच कह रहा था और मैं इसको पीटने चला था। कोई नहीं साहब, कोई नहीं। मालकिन आप मत रोइए मालकिन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो तुमने जाएगा। क्या समझा हुआ है कि अगर मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है, या मैं तुम्हारे साथ क्या बोलूं? मेरे को तो लफ्ज नहीं है यार। तुमने तो मेरी पूरी इज्जत ही ऐसी तैसी कर दी यार। मैं क्या बोलूं, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा तुम्हें है मेरे यार। से ये बात करनी चाहिए थी। तुम्हारे पास टाइम था तुम्हारे पास टाइम कि मैं बस बैठो, बात करो, 2 मिनट सुनो कि मैं क्या कहना चाह रही चीखो हूँ। मत मेरे आगे। साहब, तुम्हें पता है कि मुझे चिल्लाना, जो लोग चिल्लाते हैं मुझे पसंद नहीं है। चीखो मत। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें समझ आती बात?
कितनी बार समझाने की कोशिश की, कितनी बार बात करने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मैं उसके ऊपर शक करके बैठ गया, जो 4 साल से हमारे यहाँ पे नौकरी कर रहा है, मैं हमारे घर पे। कोई बात नहीं साहब, आप शांत हो जाइए। मैम साहब आप मत रोइए साहब, आप कोई दूसरा और रास्ता निकाल लीजिए ना, ताकि आपके घर में आपके तुमने एक बार भी बात करी इस चीज को लेकर? एक बार भी तुमने बोला कि आपसे मुझे कुछ बात करनी है, भले ही मैं कितना भी बिजी रहूं? तुम्हारे पास था टाइम? था? 2 दिन के लिए आते हो, 2 दिन के लिए 2 घंटे भी मेरे पास नहीं बैठते हो, और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे से बात करनी। कितनी बार रामू के सामने की बात है ये, कितनी बार मैंने कोशिश की कि तुमसे बात करूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर, तुमने सुनने की कोशिश की, नहीं की। तुम्हारे घर वाले क्या सोचते हैं तुमने सोचा, या तुमने जानने की कोशिश की? देखो मेरे घर वालों के बीच में मत लाओ। अच्छा ठीक है ना? घर वालों को बीच में ना लाऊं। तुम जानते भी हो मैं किस दुख से गुजर रही हूँ, मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम तो आते हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के फिर चले जाते हो। कभी सोचा है मैं कैसे रहती हूँ? कुछ नहीं समझते तुम। तुम्हारा मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारे चक्कर में मैंने उस पे डाउट किया, ठीक है, उसको लाते मारी, उसको झापड़ मारे, पता नहीं क्या क्या कर दिया मैंने उसको। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, कोई तुम इस तरीके से निकलोगे यार, मेरे को नहीं पता था। इतना था, तुमने एक बार भी मुझे नहीं कहा या मुझे मेरी चीज नहीं बताई। तुम्हारे पास कब टाइम था, कब था कि तुम मेरे से बात करो या सुनो? मैं क्या बोलूं, किससे जाके बोलूं? एक रामू रहता था घर पे जिससे मैं बात कर पाई, मैं बोल पाई उसको। मैंने ये तुम उसको धमकियां दे रही हो। मैं क्या करूं जब तुम्हारे घर वाले मेरे को कह रहे जिंदा जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसने बोला तुम्हें जिंदा जला देंगे? तुम्हारे घर वालों ने, और किसने? तुम्हारे पास टाइम था कि तुम मेरी बात सुनो कि हाँ ये क्या कहना चाह रही है, क्या है क्या नहीं है। हर चीज पैसों से पूरी नहीं होती है। मैं पागल हो चुका हूँ यार, इतने मतलब सच में यार, तुमने ना मेरा घमंड तोड़ दिया है साहब। मैं ये सोचता था कि नहीं चलो मैं पैसे कमा लूंगा, आज जो तुम्हें चाहिए हर चीज पैसा नहीं होता है यार, हर चीज पैसा नहीं होता। पैसा अगर हर चीज होता ना तो ये नौबत नहीं आती। साहब शांत हो जाइए, मैम साहब शांत हो जाइए आप दोनों। महाराज मैं क्या करूं? कुछ मत कीजिए साहब। और अमन श्रीवास्तव क्या हाल है आपके? ये लो जी, लो। बहुत पैसे का घमंड दिखाते हो ना आप लोग। लो 210 रुपए, 410 रुपए, 610 रुपए, 710 रुपए। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे पकड़ो, अपने हाथ में रखो, जितना काम दिया ना उतना काम कर लो। कितने वो 810 और 1000 रुपए, 1810 रुपए लो मेरी तरफ से टिप। आज के बाद अपनी वाइफ को टाइम दो, समझ आ रही है? आज के बाद अपनी वाइफ को टाइम देना सीखिए। तो आप उनको टाइम नहीं देते। अगर आपको पैसा कमाना है ना तो हम आपको 1 दिन की दिहाड़ी दे देंगे। आपको 1 दिन की दिहाड़ी मिल गई ना तो आज पूरे 24 घंटे इनके साथ रहिए, इनसे बातें करिए, इनको मोमोज खिलाइए, इनको पानी पूरी खिलाने के लिए लेके जाइए, इनके साथ सब्जी मंडी जाइए, मूली लीजिए, गोभी लीजिए। यहाँ पे आके पैसे का घमंड किसको दिखा रहे हो भाई साहब? ये चश्मा पहले 2 मिनट उतार के बात कर लो मेरे साथ। ये अपनी ये जो टाई वाई है ये भी उतार दो, बिना बात मैं गलत तरीके से उतारूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। नौकर के सामने मालिक को मैं नहीं करना चाहता जलील। अबे चुप हो जाओ 2 मिनट, इतने जलील करा इसने तुम्हें। कोई बात नहीं, उतारो ये अपनी टाई 2 मिनट भाई साहब, थोड़ा कैजुअल होके बात करेंगे। प्रोफेशनल भी मैं थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता हूँ। आओ जी, आओ भाभी जी, आओ भाभी जी, आओ भाभी जी। आपको ऐसी क्या कमी आ गई थी कि आप आओ भाभी जी, आओ तो आप ही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी कमी आ गई थी जो आपने अपने पति को छोड़ के अपने घर के नौकर के साथ बच्चा करने की प्लानिंग करी जी? ऐसी क्या नौबत आ गई थी? ये तो आपके लिए पैसा कमा ही रहे हैं, दिन रात जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आए दिन चेन्नई जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, प्रमोशनें कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। किसने बोला इनको इतना पैसा कमाने के लिए? सिर्फ पैसे से पेट भरता है क्या इंसान अभी का? मैंने इनको 1 दिन की दिहाड़ी दी है पूरे 1810 रुपए। भाई साहब आपको बैठने के लिए किसने बोला? बैठने के लिए आ रखे हो यहाँ पे ना, बैठने के लिए आ रखे हो। आते भी टांग पे टांग चढ़ा के बैठ गए, अभी भी टांग पे टांग चढ़ा के बैठ रहे हो। घर पे हो गए मालिक, यहाँ के मालिक सिर्फ हम ही हैं। यहाँ के मालिक कौन है? हम ही हैं। ये आज की दिहाड़ी पकड़ो पूरी। कितना हो रहा है टाइम? फोन में देख लो एक बारी, कितना हो रहा है टाइम? फोन भी इतने संभाले नहीं जा रहे।
3:09 3:09 और 1800 रुपए कितनी देर में कमा लेते हो? 4 घंटे में। 4 घंटे कम से कम इनको टाइम देना, क्योंकि आपको मैंने 1810 रुपए दिए, 10 रुपए मेरी तरफ से टिप रख लेना, लेकिन 4 घंटे अपनी वाइफ को टाइम दे देना। और अगर आपकी वाइफ ने मेरे को ये बोल दिया भाभी जी ने कि हाँ जी अमन श्रीवास्तव ने मुझे टाइम दिया, तो उसके बाद और पैसे मैं आपको पेटीएम कर दूंगा। अभी मेरे पास इतने पड़े तो मैं आपको दे रहा हूँ। इनको यहाँ रखो, सबको दिखने चाहिए कि आप लोगों से पैसा लेते हो। आप तो रामू को लात मार रहे थे, मारना लात। क्या हुआ था रामू जी बताइए, मालकिन क्या कह रही थी आपको? मालकिन मेरे से बच्चे की मांग कर रही थी। सही बताओ क्या बोल रही थी? वो कह रही थी कि रामू मुझे तुझसे बच्चा चाहिए। मतलब आपकी मालकिन मालिक को छोड़ के आपके पास इसलिए आई थी कि उनको बच्चा चाहिए क्योंकि मालिक से नहीं हो रहा। हाँ जी। आप में कमी है जी? मुझे तो नहीं लगता जी ऐसा कि मेरे में कोई कमी है। रामू, मालकिन ने क्या बोला? मालकिन ने कहा था कि तेरे रामू आपकी ना आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, या तो अपना आवाज थोड़ा तेज कर लो या तो अपने मुंह में सलेंसर लगवा लो। मालकिन ने कहा था साहब कि रामू मुझे तुझसे बच्चा चाहिए और तेरे साहब से ना बच्चा नहीं हो रहा है। अगर तूने मुझे बच्चा नहीं दिया ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। वो ये सच्चाई है जी? जी। आपके जो ये अमन श्रीवास्तव हैं, जो करोड़पति, जो आपके हस्बैंड हैं, इनमें वो वाली चीज़ नहीं है बाप बनने की? नहीं। मैं आपको कितने बता रहा हूँ, दिल तोड़ के बता रहा हूँ, लेकिन आप यकीन ही नहीं कर रहे थे। लेकिन इसमें मेम साहब का भी दोष नहीं है, क्योंकि आप मेम साहब को समय ही कहाँ पे दे पा रहे हो। कमा लो भाई साहब और पैसा कमा लो। आप एक काम करो, पैसा ही कमाओ। यहाँ पे जो आए हो अपना टाइम दे रहे हो ना, इसके नाम के भी पैसे कमा लो आपसे। एक काम करो, जिंदगी में ना सिर्फ पैसा ही कमाना, ना खाना, ना पीना, ना हगना। बाथरूम में भी जाते हो या जो आपके वॉशरूम यूज करते हैं ना, उनसे भी पैसा ऊपर लिख लो, 10 रुपए लगेंगे जाने और आने के। पैसे में इतने पागल हो गए कि शादी को इतना टाइम हो गया और यहाँ पे देख लो आपकी वाइफ आपके सामने क्या बोल रही है। मैं तो नहीं बोल रहा। मुझे माफ करना रामू, मैंने इस तरीके से तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं साहब। वो तो नौकर है जी, उसको तो नौकरी से निकालने की भी धमकी दे रखी है तुम्हारी घरवाली ने कि आगे अगर तुम जाओगे रामू मालिक के पास तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। वो तो तुम्हें माफ करे ना करे तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकालेगा रामू, तुम यही काम करोगे हमारे पास। साहब ये तो रामू के पास गई थी आपकी घरवाली, किसी और के पास जाती तो आपको आज तक पता भी नहीं लगता। मुझे नहीं पता था तुम इतने ईमानदार निकलोगे। तुमने मेरा साथ दिया, मेरी चीज़ों को कोई नहीं साहब, खुद ही बता दिया। मैं तो आपका वफादार नौकर हूँ, लेकिन साहब जो आपका दायित्व है मेम साहब को लेकर, वो तो कम से कम पूरा करो साहब, ताकि मेम साहब इधर उधर ना जाए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में ना डॉक्टर हैं, डॉक्टरों ने ना, डॉक्टर भी पैसा कमाने के लिए जो है क्लिनिक खोल रखी है। इधर थोड़ा ना मुंह ऊपर करके बात करो, मुझे ना नीचे देखने में ना बहुत प्रॉब्लम होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाऊं कि उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप पैसा कमा रहे हो ना, वैसे ना डॉक्टर भी हर जगह क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, वहाँ पे ना पैसा कमाते हैं। और आप जाओगे अपना चेकअप कराओगे ना, जो भी मर्ज होगा ना वो मर्ज आपको बता देंगे। ये टैटू कराने से ना मर्दानगी नहीं होती साहब जी, समझो। अब इस चीज़ के लिए आपके पास कितना पैसा, सच बताओ, है पैसा? किसी चीज़ की कमी नहीं है? नहीं। बच्चा नहीं है तो किस काम का वो पैसा? सब बेकार। वाइफ खुश नहीं है उस पैसे से तो किस फायदा का? सब बेकार है। मुझे माफ बाकी करना आप कि खुद मैंने- समझदार हो क्या है क्या नहीं। इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। है बिना बात मैं विवादों में ना आपको डालना चाहता हूँ, ना मैं खुद को, ना तो मैं इन भाभी जी को, ना तो मैं रामू जी को। मैं इन बात को समझते हुए मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ज़्यादा होगा मैं उनको प्लीज। लेके जाऊंगा। हाँ जी, और मैं देखता हूँ, मैं डॉक्टर आप से हमारी बात भाभी बोलो, हमारी दीदी, हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो भाई साहब। ये आपको 4 घंटे के 1810 रुपए दे दिए मैंने। बाकी इसके बाद अगर आपको लगे ये पैसा ना आप ये रखो, ये आप मेरी तरफ से टिप रखो भाई साहब, ये मेरी तरफ से टिप रखो। हम ऐसे बहुत सारे योगदान करते रहते हैं, गरीबों में भी डोनेशन कर लेते हैं। आज अगर 1 करोड़पति को 1800 रुपए दे दिए तो क्या ही हो गया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता जी।
मुझे माफ़ करना, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। और अगर आपको इन पैसों की ज़रूरत नहीं है तो उठा के रामू को दे देना, उसको ज़रूरत है। तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत होगी, तुम इन पैसों को रखो। मैं आज ही अपनी वाइफ को साथ में लेकर जाऊंगा डॉक्टर के पास और बात करूंगा इस बारे में। जी साहब। मुझे भी माफ करना रामू, कोई नहीं मेम मेरे साहब। पास कोई ऑप्शन नहीं था। बताओ कौन सी आके घड़ी में रामू पैदा हुआ और रामू गरीब हुआ और रामू इनके घर पे काम करने लग गया और बेचारा यहाँ पे फंस गया। अब सारी चीजों में गलती बेचारे रामू की। कोई नहीं, रामू सब ठीक हो जाएगा। इन पैसों से अपने लिए टी शर्ट लेना तुम, ब्रांडेड 1 नंबर, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो। अमन श्रीवास्तव, आपका चश्मा ये भी जाके किसी ना किसी को टिप में दे देना। धन्यवाद। और आज के बाद थोड़ा टाइम देना सीखो भाई साहब। जी बिल्कुल, थैंक यू। बाकी समझदार आप खुद दो, बड़े आप खुद दो। मेरी भी एक मजबूरी है जो आप लोग सोल्व करा सकते हो। अजय भाई वाले चैनल पे 1 मिलियन करवा दो यार, प्लीज़ यार, हाथ जोड़ रहा हूँ। तो 1 मिलियन करवा दो जल्दी से जल्दी। पता है क्या, मैंने उस दिन आपको जब बोला ना कि 8 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, उस टाइम पे हमारी वीडियो डलते डलते 8.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो डलते डलते कम से कम 9 लाख हो जाए और धीरे धीरे 1 मिलियन हो जाए। बाकी इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल, दिल से प्यार, सपोर्ट और लव यू। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।